हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट फीडिंग अ पेशेंट। न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करता है और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि हम जर्म्स और डिजीजेस से फाइट कर पाएँ। एक वेल नरिश्ड इंसान का वेट उसकी एज और हाइट के हिसाब से नॉर्मल होता है। वो एक्टिव रहता है, मेंटली अलर्ट रहता है, उसकी स्किन ग्लो करती है, मसल्स और बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, उसको नींद ठीक से आ पाती है और बाउल मूवमेंट्स रेगुलर होती हैं। पुअरली नरिश्ड लोगों के बाल बहुत पतले होते हैं, कोई शाइन नहीं होती, स्किन बहुत रफ होती है, क्रैक्ड होती है, बोन्स बहुत वीक होती हैं जिनकी वजह से पॉस्चर प्रॉपर नहीं होता या फिर जॉइंट्स में बहुत दर्द होता है या लेग्स बेंड होती हैं जिन्हें बोर्ड लेग्स बोलते हैं या फ्रैक्चर्स जल्दी-जल्दी हो सकते हैं। मेंटल कन्फ्यूजन रहती है, मेंटल अलर्टनेस नहीं होती है या हैंड आई कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होता है। फूड को हम 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ डेयरी एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जिसमें आता है मिल्क, पनीर, दही वगैरह। सेकंड इज़ मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स जैसे चिकन, फिश, मटन, एग्स वगैरह। देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जैसे बनानास, ऑरेंजेस, पोटैटोज़, कॉलीफ्लावर। देन इज़ ग्रीन्स जिसमें आता है व्हीट, राइस, मेज़। एक बैलेंस डाइट में सभी फूड ग्रुप्स में से खाना इंक्लूड करना चाहिए। पेशेंट की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हॉस्पिटल्स में अलग-अलग तरह की डाइट सर्व करी जाती हैं। वन इज़ द फुल डाइट व्हिच इज़ अ नॉर्मल बैलेंस्ड डाइट। सेकंड है सॉफ्ट डाइट जिसमें आता है दलिया, खिचड़ी, बॉइल्ड एंड मैश्ड वेजिटेबल्स। ये उन लोगों को दी जाती हैं जो प्रॉपर्ली खाने को च्यू नहीं कर पाते हैं। थर्ड इज़ द क्लियर फ्लूइड डाइट। ये सिर्फ़ थोड़े टाइम के लिए दी जाती है बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। इसमें आता है क्लियर टी, वीक कॉफ़ी या फिर क्लियर सूप्स या छने हुए फ्रूट जूसेस वगैरह। फुल फ्लूइड डाइट उन पेशेंट्स को देते हैं जो नॉर्मली ट्यूब फीडिंग पर होते हैं। ये मिल्क बेस्ड होती है, इसमें एग्स डाल सकते हैं, कस्टर्ड डाल सकते हैं और कुछ सप्लीमेंट्स भी डालते हैं ताकि पेशेंट नरिश्ड रहे। पेशेंट की बीमारी के हिसाब से उन्हें अलग-अलग तरह की थेरेप्यूटिक डाइट्स देते हैं, जैसे हाई या लो कैलोरी डाइट्स देते हैं उनके वेट को मेंटेन करने के लिए। हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है मसल बिल्डिंग के लिए। लो सॉल्ट डाइट देते हैं हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को। रीनल डाइट्स में प्रोटीन मॉडिफिकेशन होता है या फ्लूइड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कभी-कभी या सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन होती हैं। डायबिटिक डाइट में लो फैट लो शुगर डाइट होती है। इसी तरह से पेप्टिक अल्सर के पेशेंट को ब्लैंड डाइट दी जाती है। पेशेंट को फीड करने में जीडीए की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सबसे पहला तो पेशेंट को हेल्प करें खाना खाने में क्योंकि बहुत पेशेंट्स खुद से नहीं खा पाते हैं। सेकंड इज़ मोटिवेट करें पेशेंट को प्रॉपर खाना खाने के लिए ताकि पेशेंट वेल नरिश्ड रहे। थर्ड इज़ कभी-कभी पेशेंट स्पेशल डाइट्स पर होते हैं तो उन्हें समझाएँ कि वो डाइट्स उनके लिए अच्छी है। फोर्थ, डाइट चार्ट के हिसाब से ही पेशेंट को खाना दिया जाए। पेशेंट को फीड करते टाइम जीडीए को कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, जैसे खाने से पहले उसके हाथ धुलवाएँ, रूम में एक प्लेज़ेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करें जैसे वहाँ बहुत आवाज़ ना हो या कोई स्मेल ना आ रही हो या रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडा ना हो। खाने का एक प्रॉपर टाइम मेंटेन करें और अगर पेशेंट की ड्रेसिंग होनी है या ब्लड टेस्ट होना है तो कुछ टाइम पहले ही हो जाए। पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन में बिठाएँ ताकि वो खाने को देख सके और आराम से स्वॉलो कर सके। फूड को करेक्ट टेम्परेचर पर सर्व करें। क्लीन कवर्ड यूटेंसिल्स में सर्व करें और मॉनिटर करें कि पेशेंट ने कितना खाना खाया है, कितना बचाया है, किसी चीज़ से एलर्जिक तो नहीं है या वॉमिटिंग तो नहीं करी है और अगर ज़रूरत पड़े तो डायटीशियन को इसके बारे में इन्फॉर्म करें। पेशेंट को फीड करते टाइम जीडीए को उसकी इमोशंस का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर पेशेंट बहुत एक्साइटेड है या सैड है, तो थोड़ा रुक कर उसे खाना खिला दें। अगर पेशेंट को अच्छा लगे, तो उसके लिए लाइट म्यूज़िक चला दें या कुछ बातें कर ले बैठकर। अगर पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड है, तो उसे थोड़ा ज़्यादा फ्लूइड दें, लेकिन अगर फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन है, तो
जितनी क्वांटिटी अलाउड है उतना ही फ्लूइड वो पेशेंट को दे. With this, we come to the end of the session. If you find the video informative, do share, like, and subscribe it. Happy studying and see you in the next video.